जनरल इंजीनियरिंग बूस्टर डोज का ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जनरल इंजीनियरिंग का वीडियो है ये, और ये जेएसएससी, जेई, बीपीएससी और जिस भी एग्जाम में जनरल इंजीनियरिंग पूछ रहा है उसमें फायदा करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल का बेसिक्स चला रहे हैं हम। तो 360 वाट bulbs are in a parallel across 60 volt power line. If one bulb burns open, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 60 वाट का बल्ब है, तीन बल्ब है और वो पैरेलल में है 60 वोल्ट पावर लाइन के क्रॉस में। अगर एक बल्ब जलता है तो बाकी क्या होगा? मतलब ऑप्शन में ये दिया हुआ है, रेस्ट ऑफ द टू बल्ब विल नॉट लाइट, ऑल द थ्री बल्ब्स विल लाइट। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, पता चलेगा आप लोगों को यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल द थ्री बल्ब्स विल लाइट। ठीक है, द अदर टू बल्ब्स विल लाइट, द थ्री विल हैवी करंट इन द मेन लाइन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा सर्किट है, पैरेलल सर्किट है। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट में हुआ क्या है, ये आपका 60 वाट का जो बल्ब है वो पैरेलल होगा। पैरेलल सर्किट में रजिस्टर जो होता है, अगर पैरेलल में कनेक्टेड होगा तभी तो पैरेलल कनेक्शन हुआ है। यहाँ पे क्या होगा कि अदर जो टू बल्ब है वो भी जलेगा। एक बल्ब अगर आप जलाइएगा ना तो तीनों बल्ब आपका, अदर टू बल्ब्स विल लाइट। अब इसमें क्या है, as the all bulbs are connected in a parallel, the voltage applied across all the bulb is same irrespective of the other branches. Therefore, if the one bulb burns open, then the other two bulbs will light. इसका एक्सप्लेनेशन आप क्या लिखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन आप क्या लिखिएगा, all as all the bulbs, as all the bulbs are connected in parallel, connected in parallel, connected in parallel, ठीक है, the voltage applied across, the voltage applied across, the voltage applied across, the voltage applied across all the bulb, the voltage applied across all the bulb is same, voltage applied across all the bulb is same irrespective of other branches। क्या लिखिएगा यहाँ पे, irrespective of, irrespective of the other branches, irrespective of the other branches। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। therefore अगर एक बल्ब जलेगा, therefore if one bulb, one of the bulb burns, if one of the bulb, if one of the bulb burns, if one of the bulb burns open, the other two bulbs will light, burns open, the other two bulb, the other two bulbs will light। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सबका एक ही है, सेम ही जगह से क्या हो रहा है, वोल्टेज जो ड्रॉप है वो सब जगह से सेम ही है। ठीक है, देखिए मतलब होता क्या है यहाँ पे कि अगर आपका पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल अगर सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, रजिस्टर जो कनेक्टेड होता है सेवरल कंडक्टिंग पाथ से होता है बिटवीन द सोर्स ऑफ ईएमएफ। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, क्या होता है, voltage remains the same across all register, voltage remains the same across all register, remains the same across all register, voltage remains the same across all register। ठीक है, अगर ये है, ये आपका क्या है, ठीक है, ये है आपका, ये आपका R1 हो गया। ठीक है, ये आपका R2 हो गया, ये क्या है, ये आपका R3 हो गया। ठीक है, ये तीनों पैरेलल में है, R1, R2 और R3 पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में आपको पता ही है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। और ये आपका वोल्टेज है, सेम वोल्टेज हो गया। वही अगर सीरीज में कनेक्शन रहता, वही अगर हम सीरीज में अगर कनेक्शन देखें तो सारा जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, द सेम करंट विल फ्लो थ्रू ऑल रेजिस्टर बट द वोल्टेज ड्रॉप विल डिफरेंट। यहाँ पे क्या लिखिएगा, सेम करंट, सेम करंट फ्लोज, सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल रजिस्टर, थ्रू ऑल रजिस्टर, सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल रजिस्टर बट द वोल्टेज ड्रॉप विल बी डिफरेंट, but the voltage drop will be different,
वोल्टेज ड्रॉप विल बी डिफरेंट होगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे होगा? देखिए, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस के साथ एक यहाँ से वोल्टेज जो है जुड़ा हुआ है, यहाँ से जो वोल्टेज है वो जुड़ा हुआ है। तो सबका जो है ना, ये R1 R2 और R3 सबका वोल्टेज अलग अलग होगा। R इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों बल्ब जलेगा अगर पैरेलल में होगा तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Why do resistors somewhat get hotter than when in use? ठीक है, रजिस्टर क्यों जो होता है, वाई रजिस्टर समटाइम्स गेट हॉट, गर्म क्यों महसूस होता है जब हम लोग इसको यूज करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासिंग थ्रू देम इज लॉस्ट एज ए हीट। क्या होता है कि जो सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उससे जो पास करता है वो हीट के फॉर्म में लॉस होता है, इसीलिए रजिस्टर जो होगा आपको गर्म महसूस होगा। ठीक है, कोई भी अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर से, सम ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द हीट एनर्जी, और उस हीट एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं? हीट एनर्जी को वो हम कैसे निकालते हैं? वो हीट एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। आई आपका क्या हो जाएगा? आई आपका क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी होता है। आई आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, आर रेजिस्टेंस, और टी क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासिंग थ्रू देम इज लॉस्ट एज अ हीट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेजिस्टेंस हैविंग रेटिंग 10 ओम, कोई भी एक रेजिस्टेंस है जिसका की रेटिंग 10 ओम 10 वाट इज लाइकली टू बी 10 ओम और 10 वाट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा रेजिस्टेंस होगा? तो ये वायर वाउंड रजिस्टर होगा। ये क्या होगा? वायर वाउंड रजिस्टर होता है। देखिए, अगर हम देखें रेजिस्टेंस का क्लासिफिकेशन, रेजिस्टेंस का, अगर रेजिस्टेंस तो आपको पता है कि क्या करता है? करंट को अपोज करता है। तो इसमें आपका कार्बन कंपोजिट रजिस्टर होता है। कौन सा होता है? कार्बन कंपोजिशन, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है। वायर वाउंड रजिस्टर होता है। वायर वाउंड रजिस्टर होता है। वायर वाउंड रजिस्टर होता है। और कौन सा होता है? सेमी कंडक्टर रजिस्टर होता है। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर रजिस्टर होता है। और इसी सेमी कंडक्टर में एक फिल्म रजिस्टर होता है। ठीक है, फिल्म रजिस्टर होता है। फिल्म रजिस्टर होता है। ठीक है, ये इतना टाइप का जो है रजिस्टर होता है। अब देखिए, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर जो होता है ये कार्बन डस्ट और ग्रेफाइट पेस्ट से बना होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख दिए? कार्बन, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। अब ये किससे बना होता है? आप बताइए किससे बना होता है? कार्बन कंपोजिशन जो रजिस्टर होता है, कार्बन कंपोजिशन जो रजिस्टर होता है, ये किससे बना होता है? कार्बन डस्ट से बना होता है। कार्बन डस्ट और ग्रेफाइट पेस्ट से बना होता है। ग्रेफाइट पेस्ट से बना होता है। इसका, इसके पास जो होता है लो वेटेज वैल्यू होता है 5 वाट तक, और हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। इसमें क्या होता है? लो लो वेटेज वैल्यू होता है। लो वेटेज वैल्यू होता है जो वाट होता है, और कितना हो जाएगा? अप टू 5 वाट होता है। अप टू 5 वाट। एंड इसके पास हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, ये कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। ठीक है, और फिल्म और सेमेट रजिस्टर होता है, ये आपका कंडक्टिव मेटल जैसे कि ऑक्साइड पेस्ट से बना होता है, और वेरी लो वेटेज वैल्यू होता है। ये आपका कार्बन रजिस्टर। वायर वाउंड रजिस्टर, वायर वाउंड रजिस्टर जो कि आंसर हुआ है, वायर वाउंड रजिस्टर, जिसका कि जो कि अभी आंसर में हम मैच कराएंगे वही वाला आंसर होगा। वायर वायर ये जो होता है ना, ये वेरी लो ओमिक हाई प्रेसिजन वैल्यू होता है। ठीक है, इसमें जो होगा आपका 0.001 से 0.01 ओम से 100 किलो ओम तक होता है। 0.01 ओम से 100 किलो ओम तक होता है। और ये ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? 10 ओम दिया हुआ था और 10 वाट दिया हुआ था। देखिए, कार्बन रजिस्टर में 5 वाट होता है, लेकिन इसमें जो होगा 10 वाट रजिस्टर तक ये करेगा। इसमें जैसे पावर रेटिंग आप देखिएगा तो 1 से लेके 300 वाट तक होता है। इसमें 1 से लेके 300 वाट तक होता है पावर रेजिस्टेंस। ठीक है,
तो ये भी याद रखिएगा। एक सेमी कंडक्टर रेजिस्टर होता है, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी और प्रिसीजन सरफेस माउंट इन द थिन फिल्म टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन ए सीरीज रेजिस्टिव सर्किट में सॉर्टिंग एन एलिमेंट रिजल्ट इन, अगर हम एलिमेंट का सॉर्टिंग करते हैं तो कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला नंबर में दिया हुआ है डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। सॉर्टिंग ऑन एलिमेंट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस, ये सही है। ठीक है, इंक्रीज इन पावर, ये भी सही है, और इंक्रीज इन करंट, ये भी सही है। ठीक है, शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट बोलते हैं ना, शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर शॉर्टिंग करते हैं एलिमेंट का, तो रेजिस्टेंस तो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हट रहा है। जैसे ही रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो पावर बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर 1, 3 और 4 ये जो है वो सही हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। वोल्टेज डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, वोल्टेज डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसको सीरीज सर्किट में सॉर्टिंग एन एलिमेंट रिजल्ट इन डिक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि सीरीज सर्किट में वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। एज द टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस द करंट इंक्रीजेस, एज द करंट इंक्रीजेस पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इंक्रीज, पावर डिसिपेटेड जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो ये आप याद रखिएगा। जब हम शॉर्ट सर्किट करते हैं ना, जब हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तो होता क्या है, पहले ये समझिए। शॉर्ट सर्किट करते हैं, जैसे हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तो वहां का जो रेजिस्टेंस हो जाता है जीरो हो जाता है। जीरो रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई करंट विल फ्लो, हाई करंट विल फ्लो, हाई करंट विल फ्लो। अब जीरो रेजिस्टेंस हो जा रहा है तो करंट तो हाई ही होगा ना। नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल, नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल, नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल, अक्रॉस द टर्मिनल, ये आप याद रखिएगा शॉर्ट सर्किट के बारे में। ठीक है, तो इसका 1, 3, 4 आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, ए रजिस्टर 4 ओम, एक रजिस्टर है जो कि 4 ओम उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और 6 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रजिस्टर क्या मेजर करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे रजिस्टर क्या मेजर करेगा, ये आपको निकालना है। तो एक ही आप फार्मूला लगाइएगा, एक ही फार्मूला लगाइएगा, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। आर टी की जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं, आर टी की जगह पे हम क्या लिख दें, आर टी की जगह पे हम 4 एक बार लिख देते हैं, क्योंकि 4 दिया हुआ है। आर नॉट की जगह पे हम आर नॉट रख दे रहे हैं इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर 40 दिया हुआ है। ठीक है, एक इसके बाद 6 रख दे रहे हैं, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 80 दिया हुआ है ना, 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन हो गया। 2 अननोन है आर नॉट और अल्फा, तो आप आर नॉट का वैल्यू निकालिएगा तो 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओम। ये दोनों इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस इज सेड टू बी पैरेलल। 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस को हम पैरेलल बोलेंगे जब करंट इन ईच रजिस्टर इज डिफरेंट एंड मे बी कैलकुलेटेड बाय हिमसेल्फ। करंट देखिए पैरेलल में होता है, तो पैरेलल में होता है तो करंट डिफरेंट होता है, करंट डिफरेंट होता है। इस तरह से होता है ना, यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट इसमें कुछ जाएगा, इसमें कुछ जाएगा, इसमें कुछ जाएगा, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट बोल रहा है। ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इंड टू इंड, सारा जो रेजिस्टेंस होगा वो कनेक्टेड होगा इंड से इंड में, तो ऐसा नहीं है। ये आपका इंड से हो जाएगा, ये जरूरी थोड़े कि इंड से है, तो यहाँ से कनेक्टेड है, ये भी यहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन टू इंड, ये गलत हो जाएगा, तो इनकरेक्ट यही हो जाएगा। टोटल करंट इज सम ऑफ द 3 सेपरेट करंट, ये भी सही है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस सेम, ये भी सही है। मतलब ये एक ऑप्शन जो है गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन टू इंड, ये गलत हो जाएगा। देखिए, व्हाट विल बी द वर्किंग रेजिस्टेंस ऑफ 240 वोल्ट और 6 वाट लैंप। ठीक है, 240 वोल्ट और 6 वाट लैंप का वर्किंग रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए, पावर दे दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 60 वाट और वोल्टेज दिया हुआ है 240 वोल्ट। ठीक है, तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, V² बाई R होता है ना। तो V² बाई R, पावर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 60,
V की जगह पे 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 60, इसका आंसर क्या हो जाएगा 960, क्या हो जाएगा 960 ओम आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 960 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 वायर्स, 3 गो वायर है जिसका कि कंडक्टेंस 2, 3 और 6 समूह दिया हुआ रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल इन ए सर्किट। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है, 3 वायर है पैरेलल में है, कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दिया क्या है कंडक्टेंस दिया हुआ है, 3 वायर्स कंडक्टेंस दिया हुआ है। मो क्या होता है 1/r होता है, ठीक है, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं ना, और इसका यूनिट मो होता है या फिर सीमेंस होता है, ये हम ऑलरेडी पहले ही वीडियो में बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेलल में है तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो पैरेलल में हो जाएगा तो G1 प्लस G2 प्लस G3 हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 11 मो हो जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/G इक्विवेलेंट, तो 1/11 हो जाएगा, तो 1/11 ओम होगा, तो 1/11 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर का रेजिस्टेंस बताना है। अगर लेंथ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, तो सिंपली आप फार्मूला लगा दीजिए, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए हो जाएगा। रो का वैल्यू कितना है, रो का वैल्यू रेजिस्टिविटी है तो 50 इंटू 10 टू द पावर -8, लेंथ का वैल्यू 150 मीटर डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर आप देखते हैं तो 375 ओम आता है, तो 375 ओम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर का यूनिट जो होता है वार होता है। ठीक है, रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, वार होता है रिएक्टिव पावर का। ठीक है, एपरेंट पावर का VA होता है, टोटल पावर का वाट होता है। पावर का तो आप जानते हैं ना कि वाट होता है, पावर का वाट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इसमें, कॉम्प्लेक्स पावर से ही आपको पता चलेगा रिएक्टिव पावर क्या है। अब यहाँ पे एक हेडिंग डाल दिए कॉम्प्लेक्स पावर, एक हेडिंग डाल दीजिए आप कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर जो है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है दैट कंटेन्स बोथ द एवरेज पावर एंड द रिएक्टिव पावर। क्या कंटेन करता है, एवरेज पावर, एवरेज पावर, एवरेज पावर जिसको कि हम P से डिनोट कर दिए, प्लस रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर जिसको कि हम Q से डिनोट कर दिए, रिएक्टिव पावर जिसको कि हम Q से डिनोट कर दिया। कॉम्प्लेक्स पावर को A से हम लिख देते, A इक्वल्स टू P प्लस J इंटू क्यू होगा, A इक्वल्स टू P प्लस J इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर टू एलिमेंट क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू V इंटू आई होगा। ठीक है, अब देखिए A इक्वल्स टू V इंटू आई होगा, और यहाँ पे स्टार लगा दे रहे हैं हम, यहाँ पे इस क्या है कॉम्प्लेक्स पावर है, इस क्या है कॉम्प्लेक्स पावर है। ठीक है, और आपका यहाँ पे भी क्या है वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट, वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट, वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट है। आई क्या है, आई स्टार क्या है, आई स्टार है आपका कंजुगेट ऑफ करंट थ्रू द एलिमेंट, कंजुगेट ऑफ करंट थ्रू एलिमेंट, थ्रू एलिमेंट। ठीक है, ये है आपका आई स्टार। अब देखिए यहाँ पे समझिए दो चीज, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर क्या होता है। आप यहाँ पे एक चीज हेडिंग डाल दीजिए, रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर जो होता है इज ए मीन्स ऑफ मेजरिंग द एनर्जी फ्लो रेट टू एंड फ्रॉम रिएक्टिव लोड, is a means of, is a means of measuring, is a means of measuring the energy flow rate, is a means the energy, measuring the energy flow rate to and from reactive load, to and from, to and from reactive loads, to and from reactive loads हो जाएगा। ठीक है, और एपरेंट पावर क्या हो जाएगा, एपरेंट पावर क्या हो जाएगा, एपरेंट पावर क्या हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज पावर। एपरेंट पावर क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज पावर, मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज पावर है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज पावर है एपरेंट पावर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए ये है आपका रिएक्टिव पावर, ये क्या है यहाँ पे रिएक्टिव पावर है, इसको हम Q से डिनोट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे है एपारेंट पावर, एपारेंट पावर है, इसको हम किससे डिनोट कर दिए, एस से डिनोट कर दिए। और यहाँ पे हम ले लिए फेज एंगल फाई हो गया, और ये है आपका रियल पावर, ये है आपका रियल पावर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P जो है आपका क्या है, एक्टिव पावर है। P क्या है, एक्टिव पावर है, और रियल पावर जिसको की बोलते हैं, जिसका की वैल्यू जो हो जाएगा VRMS IRMS इंटू कॉस फाई होता है। P क्या है आपका, एक्टिव पावर है, P है एक्टिव पावर, और इसी को आप रियल पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको रियल पावर, इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे तो VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई होता है। ठीक है, Q क्या है, रिएक्टिव पावर, Q क्या है, Q है आपका रिएक्टिव पावर, जिसको कि हम VAR में करते हैं डिनोट, रिएक्टिव पावर इन VAR। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई होता है। ठीक है, एस क्या है, एपारेंट पावर है, एस क्या है, एपारेंट पावर है, एस क्या है, एपारेंट पावर है, इन VA हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS हो जाएगा। ठीक है, एस इक्वल्स टू P प्लस J इंटू Q होगा, एस इक्वल्स टू रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फाई क्या है आपका, फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो पावर फैक्टर अगर हम निकालते हैं, पावर फैक्टर अगर हम निकालते हैं cos फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P बाई एस हो जाएगा। ठीक है, P बाई एस हो जाएगा। पावर फैक्टर क्या होता है, रियल पावर, रियल पावर, पावर फैक्टर इक्वल्स टू रियल पावर डिवाइडेड बाई एपारेंट पावर, रियल पावर डिवाइडेड बाई एपारेंट पावर होता है cos फाई। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, 1 किलोवाट आवर, ये बहुत बढ़िया तरीका से आपको पता होगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिल फैक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिल फैक्टर इफ मैक्सिमम पावर P max इक्वल्स टू 330 वाट, और ओपन सर्किट वोल्टेज जो हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट 5 एम्पियर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको क्या पूछ रहा है, फिल फैक्टर पूछ रहा है। तो देखिए अब से आपको याद रखना है फिल फैक्टर क्या होता है, अब से आपको याद रखना है कि फिल फैक्टर क्या होता है, फिल फैक्टर क्या होता है, अब से आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, फिल फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ एक्चुअल मैक्सिमम ऑब्टेनेबल पावर टू द प्रोडक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट एंड ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, मतलब P max डिवाइडेड बाई V ओपन सर्किट इनटू I ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो 30 डिवाइडेड बाई 30 दे दिया हुआ है पावर, मैक्सिमम पावर, और ओपन सर्किट वोल्टेज दे दिया हुआ है 10, शॉर्ट सर्किट करंट दे दिया हुआ है 5। तो 30 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 तो 0.6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.6। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज Q इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 5t। ठीक है, और कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू dq बाई dt होगा, I इक्वल्स टू dq बाई dt होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका चार्ज दे रखा है, करंट निकालना है, चार्ज दे दिया हुआ है, करंट निकालना है। तो I इक्वल्स टू डी ऑफ Q की जगह पे 3t स्क्वायर माइनस 5t डिवाइडेड बाई dt, तो 6t माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, 6t माइनस 5 हो जाएगा, यही होगा ना। तो 6t की जगह पे कितना सेकंड बोला, 3 माइनस 5, 17 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 13 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ये चूंकि ये मिली ये दिया हुआ है, तो इसी में क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर हो जाएगा। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, एक कॉपर वायर है, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब लेंथ जो जितना था ना वो 1/10 ऑफ ओरिजिनल लेंथ जो है उसको हम खींच लिए, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, तो एल डैश कितना हो गया, बढ़ गया ना, खींचे तो 1.1 एल हो गया। ठीक है, तो आर बाई आर इक्वल्स टू रो एल बाई ये होता है, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल का। ठीक है, यही होता है ना। अब इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ए में भी एल का टर्म छुपा हुआ है। तो रो इनटू एल, एक एल लिख दिए हम यहाँ पे,
और एल इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो रो इंटू एल की जगह पे एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वायर है, वॉल्यूम ऑफ वायर है। अगर वायर को हम स्ट्रेच करेंगे, वायर को अगर हम खींचते हैं तो लेंथ तो बढ़ेगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। एरिया जो है वो डिक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर का। तो आर टू बाई आर वन जो होगा, R2/R1 जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, L2/L1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, R2/R1 इक्वल्स टू 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 121 1.21, ठीक है। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें, R1 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा 12.1 आ जाएगा, 12.1 ओम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स फॉर ए नेटवर्क विथ n नोड एंड b ब्रांच इज। नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, इंडिपेंडेंट लूप पूछ रहा है, ठीक है। कोई भी अगर क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स फॉर ए नेटवर्क विथ n नोड्स एंड b ब्रांच, b माइनस n प्लस 1 होता है। b माइनस, तो नोड क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे नोड। नोड के बारे में आप देख लीजिए, ए पॉइंट और जंक्शन वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एक मिलता है, तो उसको हम लोग नोड बोलते हैं, ठीक है। मतलब हम अलग वर्ड में क्या बोल सकते हैं इसको, कि पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर ब्रांचेस इज नोन एज नोड हो जाता है, ठीक है। ब्रांच क्या होगा, द पार्ट और सेक्शन ऑफ ए सर्किट लोकेट बिटवीन द टू जंक्शन, उसको हम ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। लूप क्या होता है, एक लूप अगर बनता है, क्लोज्ड पाथ बनता है किसी सर्किट में, तो उसको लूप बोलते हैं। मेश क्या होता है, एक क्लोज लूप विच कंटेन्स नो अदर लूप विद इन इट और ए पाथ विच डज नॉट कंटेन एनी अदर पाथ, उसको हम मेश बोलते हैं। तो यहाँ पे p माइनस एन प्लस 1 याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन एन इलेक्ट्रिक केटल, जो बर्तन होता है ना इलेक्ट्रिक वाला, वाटर जो होता है 10 मिनट में उसमें बॉयल कर जाता है। इट इज रिक्वायर्ड टू बी बॉयल इन वाटर फॉर 15 मिनट यूजिंग सेम सप्लाई मीन्स, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए, बोतल इलेक्ट्रिक वाला है, उसमें 15 मिनट 10 मिनट में पानी गर्म हो जा रहा है, बॉयल हो जा रहा है। अगर हमको चाहिए कि 15 मिनट में पानी को बॉयल करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब आपका जो आउटपुट है, जो हीट है, वो डिक्रीज करना है, मतलब टाइम जो है वो डिक्रीज करना है। तो आपको पता है ना कि H इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी भी लिखते हैं, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी भी लिखते हैं, ठीक है, समझिए। वी स्क्वायर इक्वल्स टू, और आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। आर इक्वल्स टू रो, मतलब एच इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर, एक आर के जगह पे हम रो एल इंटू ए इंटू टी लिख सकते हैं। मतलब जो आपका टी है यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है, टी इज ए टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, टी बाई एल का। सॉरी, ये टेम्परेचर अब बोल दिया गलती से, टाइम है ये टाइम है, और एल जो है वो लेंथ है। तो एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी बाई एल के। अब यहाँ पे अगर आप लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट जो है अगर इंक्रीज करते हैं, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट अगर आप इंक्रीज करते हैं, तो हीट क्या होगा, कम होगा, धीरे धीरे टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आप इसको आप बना भी सकते हैं, ठीक है, जैसे देख लीजिए, हम यहाँ पे बना ही देते हैं। ये क्या है, एच हम अभी लिखे ना, एच प्रोपोर्शनल टू टी बाई एल। मान लीजिए हम क्या कह दिए कि दोनों में हीट सेम होना चाहिए, H1 इक्वल्स टू H2, ठीक है। और पहला वाला में समय दिया हुआ है 10 मिनट, दूसरा वाला में हमको क्या करना है, 15 मिनट के में करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे L1 जो है लेंथ ऑफ मटेरियल फॉर 10 मिनट, L1 जो है लेंथ हो गया किसके लिए, 10 मिनट के लिए, ठीक है। और L2 हो गया लेंथ ऑफ मटेरियल फॉर 15 मिनट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, H1 इक्वल्स टू, H1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई एल है, मतलब हम एक बार 10 बाई L1 ले लिए, दूसरा बार H2 इक्वल्स टू 15 बाई L1 ले लिए, 15 बाई L1 ले लिए। अब हम क्या लिखेंगे, 10 बाई L1 इक्वल्स टू 15 बाई L2,
10/11 इक्वल्स टू 15/L2, तो यहाँ से L2 जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 15/10, 15/10 इंटू L1 मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ L1 हो जाएगा। L2 का वैल्यू क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जाएगा 1.5 L1, तब जाके वो 15 मिनट में होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए वायर है जो रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, ठीक है, एक वायर है जिसका कि रेजिस्टेंस जो है ना वो 6 ओम है। इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर दिए, बोथ हाफ्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब उसको क्या कर दिए, पैरेलल में कनेक्शन कर दिए, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर दिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 3 ओम हो जाएगा, क्योंकि दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। अब इसका इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यही होता है ना, तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 ओम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एम्पियर सेकेंड कुड बी द यूनिट ऑफ एम्पियर सेकेंड। एम्पियर है आपका करंट आई का, और ये है आपका टाइम का। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू Q इक्वल्स टू आई टी होता है ना, Q इक्वल्स टू आई टी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसका यूनिट हो जाएगा, चार्ज का हो जाएगा। एम्पियर सेकेंड जो है ना, ये किसका यूनिट हो जाएगा, चार्ज का, ठीक है। Q इक्वल्स टू आई टी, आई का हो जाएगा आपका एम्पियर और टी का हो जाएगा सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड। पावर का वाट होता है आई स्क्वायर आर होता है, एनर्जी का आपका पी इंटू टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, जो कि जूल होता है इसका, ठीक है। इसका जूल्स होता है और इसका क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मतलब इस सीरीज में अभी इस पार्ट में इतना ही क्वेश्चन रहेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में और भी अलग टॉपिक पे हम कराएंगे। पूरा जनरल इंजीनियरिंग का और भी पहले प्रैक्टिस करके आ चुके हैं, उसको भी देखिए। और हम अभी अभी एनसीईआरटी का साइंस का वन लाइनर का भी सीरीज चला रहे हैं, उसको भी आप जरूर देखिए, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपको जनरल इंजीनियरिंग में भी। और जीके का जो भी पूछता है ना, साइंस से काफी क्वेश्चन पूछता है, वो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिए यहाँ पे ये है आपका कौन सा जनरल, इसमें है एनसीईआरटी वन लाइनर। एनसीईआरटी वन लाइनर का देख लीजिए, कितना सारा वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी वन लाइनर का है, एनसीईआरटी वन लाइनर साइंस का है। देखिए आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, पूरा का पूरा अभी 5 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। और 4-5 पार्ट है, वो भी कर देंगे। हर पार्ट में आपका एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर से जरूर इसको भी देखिए, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।